लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि क्या फ़र्ज नमाज के सजदे में दुआ कर सकते हैं। दरअसल मेरा एक बयान इस सिलसिले में मेरे चैनल में अपलोड हुआ था, जिसमें सजदे की हालत में दुआ करने के फजाइल बयान किए गए हैं। शायद उसी बयान को सुनकर के हमारे एक नाज़रीन के जहन में ये सवाल आया है कि फ़र्ज नमाज के सजदे में, जब आदमी फ़र्ज नमाज पढ़ रहा है तो क्या उस फ़र्ज नमाज के सजदे में दुआ कर सकते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, क्योंकि इस तरह की रिवायतें मौजूद है कि सजदे में दुआ करने के फजाइल हैं और सजदे में दुआ जल्दी कबूल होती है। तो कई बार लोग ऐसा भी होता है कि नमाज से फारिग हो गए, उसके बाद एक सजदा कर लेते हैं और उस सजदे में दुआ करते हैं। क्या मामला है, फर्ज नमाज हो, नफल नमाज हो, या नमाज से फारिग होकर सिर्फ सजदा करके उसमें दुआ करना हो, क्या इस सिलसिले में है बातें, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, अहादीस इसके बारे में क्या है, उलमाए अहले सुन्नत ने इसके बारे में क्या बयान फरमाए हैं। बड़े तवज्जो तलब बातें हैं, आप तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ इसको सुनिए। ये मेरे पास एक किताब है, मिशकात शरीफ है। ये मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, साथ में मुस्लिम शरीफ में भी किताबुस सलात के जिल्द नंबर 1 में भी ये हदीस पाक है। फिलहाल मेरे हाथ में ये मिशकात शरीफ है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि रिवायत हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा अपने रब से ज्यादा करीब सजदा करते हुए होता है तो इसमें दुआएं ज्यादा मांगो। यानी फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम ने कि बंदा जब सजदे की हालत में रहता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब रहता है। सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब बंदा उस वक्त होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है। तो जब सबसे ज्यादा कुर्बत है तो फिर उस वक्त तो मांगना ही चाहिए। मेरा रब करीम है, आप करीब है तो मांग लो उस वक्त जल्दी से। तो आका ने फरमाया कि तो इसमें दुआएं ज्यादा मांगो, यानी सजदे की हालत में दुआएं ज्यादा मांगो। अब ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक भी है और मिशकात शरीफ की भी हदीस पाक है। मिशकात शरीफ में जो सजदे का बयान है उसमें, और उसके हदीस नंबर है 834, इसमें यह हदीस पाक है। अब इस हदीस की शरह में हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो लिखा है वो भी आप समाप्त कर लें। लिखेंगे यानी रब तो हमसे हर वक्त करीब है, रब हमसे हर वक्त करीब है, हम उससे दूर रहते हैं। अलबत्ता सजदे की हालत में हमें उससे खुसूसी कुर्ब नसीब होता है। जब आदमी सजदे की हालत में रहता है तो अपने रब के खुसूसी तौर पर, स्पेशली सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब होता है। लिहाजा उस कुर्ब को गनीमत समझो, यानी करीबी को, वो जो करीबी वाला वक्त है उसका फायदा उठा करके जो मांग सके मांग ले। इस हदीस में उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि सजदा क़याम से अफजल है, यानी सजदा क़याम से अफजल है। यहां ये भी बात समझ में आया कि जब आदमी नमाज में खड़ा रहता है उसको क़याम कहते हैं, सजदे को सजदा कहते हैं। तो इसमें यह भी समझ में आया कि नमाज में जितने काम होते हैं, क़याम है, रुकू है, सजदा है, इसमें सबसे अफजल जो है वो सजदा है। क्योंकि यही कहा गया कि नमाज में सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब होता है। यह नहीं कहा गया कि क़याम में करीब होता है, रुकू में करीब होता है, यह नहीं कहा गया। कहा यह गया कि जब आदमी सजदे में रहता है तो रब के सबसे करीब होता है। इससे समझ में आया कि नमाज में जो कुछ किए जाते हैं, रुकू, सजदा, कादा, सलाम फिरना, ये सब में बेहतर जो है ना वो है सजदा है। ये बात यहां ज़िम्नन आई तो मैंने अर्ज कर दिया। मजीद लिखते हैं कि ख्याल रहे कि नवाफिल के सजदों में हमेशा दुआ मांगे। जब आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो हमेशा दुआ मांगनी चाहिए। नवाफिल में, फराइज के सजदों में कभी कभी बाज लोग कभी फराइज के जो सजदे उसमें कभी कभी करने चाहिए। जो फर्ज नमाजों के आपके सजदे होते हैं उसमें भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन उसमें हमेशा ना मांगे। नवाफिल नमाज है, जो नफल नमाज है, उसमें तो हमेशा दुआ मांगे। जो फर्ज नमाज आप पढ़ते हैं उसमें भी कभी कभी दुआ मांग सकते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरातुल मनाजी के जिल्द नंबर 2 के सफा नंबर 81 में लिखा है कि फराइज में भी कभी कभी दुआ मांग सकते हैं। बाज लोग सजदे में गिरकर दुआएं मांगते हैं, यानी दुआ के लिए सजदा करते हैं, उनका भी सबूत यही हदीस पाक है। तो यहां बाज इन्होंने लिखा कि कभी कभी फर्ज नमाज में भी सजदे में दुआ कर लेनी चाहिए। तो इससे समझ में आ रहा है कि फर्ज नमाज के सजदे में भी दुआ कर सकते हैं।
اور ایک دوسری روایت ہے، یہی مشکات شریف کی حدیث نمبر 832 ہے، روایت حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے سجدہ میں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ آقا کریم یہ دعا کرتے تھے کہ خدایا میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے کھلے چھپے، مولا سارے گناہ کو بخش دے۔ یہ آقا کریم سجدے میں دعا کرتے تھے۔ ظاہر یہ ہے کہ دعا تہجد یا کسی اور نفل کے سجدے میں تھی، یا کبھی کبھی فرائض کے سجدے میں بیان جواز کے لیے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کبھی فرض نماز کے سجدے میں بھی جواز کے بیان کے لیے دعا کر لیتے تھے، یہ حکیم الامت نے لکھا ہے۔ خیال رہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ دعائیں امت کی تعلیم کے لیے ہیں، ورنہ حضور علیہ السلام گناہ تو کیا، گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہیں۔ تو بہرحال فرض نماز کے سجدے میں بھی کبھی کبھی چاہے تو دعا مانگ سکتے ہیں، نوافل میں تو ہمیشہ کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ نفل نماز کے یا کسی بھی نماز کے سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے دعا کی قبولیت کی بہت امید ہے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔